हेलो गरुडेनियंस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज तो कमाल ही हो गया। मार्केट ने एक ऐसी जबरदस्त रैली दिखाई है जो कि सब देखते रह गए। तो चलिए आज ही इसी तूफानी तेजी के बड़े बड़े कारणों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो सेंसेक्स को देखिए, 919 पॉइंट्स भागा है। सोचिए जरा, ये एक नंबर नहीं है, मार्केट की सेंटिमेंट की पूरी कहानी बता रहा है। आज का दिन कह सकते हैं कि प्योर बुलिश। मिड कैप देखिए, स्मॉल कैप देखिए, ये तेजी सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स में सीमित नहीं है। निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो पहली बार 24,000 का लेवल पार किया है। इसे कहते हैं एक ब्रॉड बेस रैली। जब मार्केट में लगभग हर सेक्टर में खरीदारी हो रही हो तो ऐसा नहीं है कि गिने चुने स्टॉक्स ही भाग रहे हैं। तो सवाल बस ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी तेजी के पीछे सॉलिड कारण क्या है। देखिए, हर स्टॉक, चाहे से आप आईटी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, तो सब के सब जो है बुलिश हैं। एंड इसके बाद जितने भी स्टॉर्म के अंदर भागे हुए शेयर हैं, बहुत ही परफेक्ट सिनेरियो है। ईरान एंड यूएस सीज फायर, राइट, यही न्यूज चारों तरफ है। एंड $100 के नीचे ब्रेंट क्रूड, तेल सस्ता, यानी कि महंगाई कम, और महंगाई कम तो इंडियन जीडीपी की रेटिंग ऊपर। सो ये चार मेन कारण हैं जो आपको दिख रहे होंगे। मेन कारण तो यही है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जैसे कि आसमान छू गया है। रुपी को अगर देखोगे तो रुपी भी, मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आने वाले टाइम के ऊपर आपको 90 रुपी के ऊपर भी अपना इंडेक्स देखने को मिले। सो यूएस मार्केट को देखोगे, एशियन मार्केट को देखोगे, सब पॉजिटिव। एंड जितनी भी आप स्लाइड्स अभी देख रहे हैं वो आपको क्लियर ये दिखा रही है कि मार्केट के अंदर बुलिशनेस हावी है। एंड 6 हफ्तों से जो गिरावट चली आ रही है ना, उसको गिरावट को तोड़ने के मूड में है मार्केट। एंड आईटीसी, टीसी, टीसीएस 1.5 जो आप देख रहे हैं वो ग्रोथ रेट तो नहीं है। मार्केट नीचे चला गया। बैंकों ने अगर देखा हो, बैंकों के अंदर आईटी आईटी में आपने देखा हो तो खास स्टॉक्स मूव में रहे हैं। मगर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सेक्टर बहुत पॉजिटिव रहा है। तो ये देखने की जरूरत है कि मार्केट के अंदर कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है। चलिए पिक्चर को अभी थोड़ा सा जूम आउट करते हैं एंड देखते हैं कि आईटी इंडेक्स, बैंकिंग एंड रियलिटी सब तेज। मगर आईटी इंडेक्स 1.5% नीचे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, एक फंडामेंटल गिरावट है। देखिए, ग्लोबल पॉजिटिव मूव जो भी चल रहा है वो आईसीसी बैंक एंड एसबीआई बैंक हमारे डोमेस्टिकली, एंड ग्लोबल पॉजिटिव मूव पूरे के पूरे नेस्डैक डाउ जोन्स में चल रहा है। खैर, आपको टीसीएस के अंदर एंड सनफार्मा के अंदर एक बिकवाली दिखी होगी। देखिए, ये क्लियर जो है सेल न्यूज जो आ रही है वो प्रॉफिट की वजह से है। दिग्गज शेयर्स जो भी होते हैं, जब भी आपको दिखे कि ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि फिर भी वो नीचे जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई होती है। ये सारी तेजी जो है वो एक ही उम्मीद पे टिकी है कि चीजें बेहतर होंगी। लेकिन अगर आप बात करें कि अमेरिका के अंदर 3% के नीचे अगर महंगाई नीचे नहीं आती है तो तेजी टिक नहीं पाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है। एंड आने वाले दिनों के अंदर ये क्रिटिकल सिनेरियो हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ही मार्केट एनालिसिस पसंद आते हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं कि कोई आपको और नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पर जो फंडामेंटल एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ एंड टेक्निकल एनालिसिस जो मैं आपको बताता हूँ उसका बेसिक बहुत ही क्लियर रहता है, राइट। अब जो है अपन आगे बात करें तो कुछ सिनेरियोज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ शेयर्स जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक काफी यूज में है, ग्रो है, आईटीडीसी है। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं वीडियोस तो आपको पता होगा ग्रो, ओला इलेक्ट्रिक ऐसे कुछ शेयर्स जिनके अंदर मूवमेंट आ रहा है, उनकी कुछ न्यूज, फंडामेंटल एंड सपोर्ट रेसिस्टेंस, साथ के साथ कुछ बेसिक टारगेट्स जो अदर ब्रोकरेज ने दिए हैं वो हमने आपको बताए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो ठीक है, ये से सारे शेयर जो भी चले वो सब ठीक है। डीआईआई क्या कह रहा है? देखिए, एसआईपी इनफ्लो बढ़ा है, इक्विटी के अंदर म्यूचुअल फंड जो इनफ्लो है वो भी बढ़ा है। ये सबसे बेहतर बात होती है जब भी कोई फंड की तुशामी आती है। देखिए, ये क्या चीज है, राइट? ये है कि हमारे इंडियन मार्केट के अंदर जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है वो कितना अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो झुका नहीं है। इतनी सारी चीजों के बावजूद भी इंडियन मार्केट टिका हुआ है क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे बात करें वॉल स्ट्रीट एंड जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स होता है, हो सकता है आने वाले टाइम पे भी ऐसी ही चलती रहे। डाउ जोन्स जो रहेगा, यूएस इन्फ्लेशन 3.3 के नीचे नहीं गई तो एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाएगी। देखिए, अभी जो समर्स आ रहे हैं उसके अंदर हो सकता है एनर्जी कॉस्ट बढ़े, एंड इसका आपको आने वाले सिनेरियो पे देखने को मिलेगा।
मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हमेशा नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। सो ये एक क्रिएटिव मूव हो सकता है इन्वेस्टर का कि वो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे। गोल्ड एंड सिल्वर पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत गोल्ड एंड सिल्वर पे एक रैली आने की उम्मीद थी, जो कि ऐसा नहीं हुआ। सीज फायर के बाद जो है पैनिक बाइंग जो है शांत हो गई, राइट। इंडियन बॉन्ड में जो रैली आनी थी वो भी गिर गई, राइट। क्यों? क्योंकि जो इंडियन बॉन्ड्स की जो रेट्स है वो भी गिर गई। देखिए, कुछ शेयर्स जैसे कि ट्रेंड, वॉच लिस्ट एंड रिस्क फैक्टर्स को हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि मार्केट के अंदर हमेशा ये देखना बहुत जरूरी है कि ट्रेंड क्या कह रहा है। अभी जो ट्रेंड है वो सेक्टोरियल बहुत ही अच्छा है। रिस्क जो है वो यही कह रहा है कि क्रूड अगर $100 के नीचे रहा तो मार्केट के अंदर एक बाइंग जरूर आएगी। इसके बाद अगर आप वॉच करें तो आईटी, ऑटो, बैंकिंग के अंदर मोमेंटम रहेगा। देखिए, कंटिन्यू ये मूवमेंट जो है जारी रहेगा। एंड ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप कंटिन्यू वॉच करें तो आपको हो सकता है कुछ अच्छे स्टॉक्स देखने को जरूर मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल एनालिसिस के लिए इसी के साथ मैं आपको कहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित है।